मैं राजश्री श्री जी.के. जैन स्कूल की हिंदी अध्यापिका। आज हम वचन और उसके भेदों का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम वचन की परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। वचन की परिभाषा है शब्द का वह रूप जिसमें उसका एक अथवा अनेक होने का बोध होता है, वचन कहा जाता है। जैसे कि राम के पास एक पुस्तक है। राम के पास बहुत सी पुस्तकें हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पे पुस्तकें इस प्रकार वचन परिवर्तित हुआ है। यह उनकी संख्या को दर्शाता है। वचन के भेद। संस्कृत में वचन के 3 भेद बताए गए हैं और हिंदी में वचन के 2 भेद बताए गए हैं। संस्कृत में वचन के भेद एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में वचन के भेद एक वचन, बहुवचन। एक वचन अर्थात संज्ञा के जिस शब्द से एक वस्तु अथवा एक जीव का बोध होता है, एक वचन कहा जाता है। जैसे मेरे पास एक गाय है। बहुवचन अर्थात उसकी परिभाषा संज्ञा के जिस शब्द से एक से अधिक वस्तुओं, जीवों तथा पदार्थों का बोध होता है, बहुवचन कहा जाता है। जैसे कि मेरे पास 4 गाय हैं। तो अब तक हमने वचन की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में चर्चा की। हाँ, अब हम वचन परिवर्तन कैसे किया जाता है, इसके कुछ तरीके, कुछ नियम हैं। तो अब हम उन नियमों को देखेंगे। जैसे वचन परिवर्तन कैसे किया जाता है। शब्द को एक वचन से बहुवचन में बदलने के तरीके निम्न हैं। जैसे कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए लगाकर, जैसे कि केला, यह शब्द आकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसके अंत में आ की मात्रा के स्थान पर ए की मात्रा लगाकर हम इसे एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करेंगे। जैसे कि केला, केले, गन्ना, गन्ने, पौधा, पौधे, बच्चा, बच्चे। अकारांत शब्दों के अंत में अ के स्थान पर ए लगाकर, ये अकारांत शब्द है, इसके अंत में अ के स्थान पर ए लगाकर हम एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करेंगे। आँख, आँखें, गाय, गायें, बात, बातें, रात, रातें। अभी आकारांत, उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर, छात्रा, छात्राएं, बालिका, बालिकाएं, दवा, दवाएं, वस्तु, वस्तुएं। अब ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई को हर्ष करके या ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर, लड़की, इसमें ई की मात्रा से अंत हो रहा है इन शब्दों का। लड़की, लड़कियां, बकरी, बकरियां, थाली, थालियां। या प्रत्यय से बने स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या चंद्र बिंदु लगाकर, जैसे कि चूहिया, चूहिया, चंद्र बिंदु। बहुवचन रूप गुड़िया, गुड़िया का बहुवचन रूप गुड़िया, ऊपर चंद्र बिंदु। डिब्बिया, डिब्बिया। तो इस प्रकार हमने वचन की परिभाषा, उसके भेद एवं वचन परिवर्तित करने के तरीकों को देखा। अब हम पुनः एक बार वचन की परिभाषा को देखते हैं। वचन की परिभाषा है शब्द का
वह रूप जिसमें उसका एक अथवा अन्य होने का बोध होता है। वचन कहा जाता है। जैसे कि राम के पास एक पुस्तक है। राम, अगला उदाहरण है, राम के पास बहुत सी पुस्तकें हैं। और वचन के भेद, संस्कृत में वचन के 3 भेद बताए गए हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और हिंदी में 2 भेद बताए गए हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन का अर्थ है संज्ञा के जिस शब्द से एक वस्तु अथवा एक जीव का बोध होता है, एक वचन कहा जाता है। जैसे मेरे पास एक गाय है। बहुवचन संज्ञा के जिस रूप शब्द से एक से अधिक वस्तुओं, जीवों तथा पदार्थों का बोध होता है, बहुवचन कहा जाता है। जैसे कि मेरे पास 4 गायें हैं। तो इस प्रकार हमने आज वचन की परिभाषा, उसके भेद और वचन परिवर्तित करने के तरीकों का अध्ययन किया। इसी प्रकार हम अगले वीडियो में और नए शीर्षक पर अधिक जानकारियों के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।